हमने ब्लड ग्रुपिंग पढ़ ली है, अब ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं। तो जब भी हमें चोट लगती है या हमें कट लगता है तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ रेडिश ब्राउन कलर का एक थक्का जम जाता है या जिसे हम पपड़ी बोलते हैं, ताकि ब्लड लॉस ना हो। तो उसका प्रोसेस क्या होता है कि जहाँ पे हमें इंजरी हुई वहाँ के पास के इंजर्ड टिश्यू आसपास के और जो प्लेटलेट्स वहाँ का जो रहता है वो एक थ्रोम्बोप्लास्टिन एक तरीके का सब्सटेंस रिलीज़ करता है। फिर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन फर्दर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट हो जाता है और ये सब एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन के थ्रू होता है। कैस्केड मतलब सीढ़ी नुमा, यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन डायरेक्ट थ्रोम्बोकाइनेज में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, चेन रिएक्शन चलेगी। थ्रोम्बोप्लास्टिन किसी और चीज़ को बनाएगा, फिर वो चीज़ किसी और चीज़ को बनाएगा, तब फाइनली जाके एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज बनेगा। देखिए अब वो कैस्केड की बात करते हैं। जैसे मानिए कि ये कोई क्लॉटिंग फैक्टर एक्स है और जो क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहते हैं, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आया, इसने इसको इनएक्टिव से एक्टिव कर लिया। मान लीजिए अब किसी ये एक्स फैक्टर ने किसी वाई फैक्टर को एक्टिव किया। इसी तरीके से होते होते कोई फैक्टर थ्रोम्बोकाइनेज जो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ था उसको एक्टिव कर देगा। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन, जो हमने 3 प्लाज्मा की मेजर प्रोटीन पढ़ी थी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और प्रोथ्रोम्बिन भी उसमें आता है और थ्रोम्बिन भी आता है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन एक तरीके की प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाई जाती है, ये इनएक्टिव फॉर्म में थी। अभी थ्रोम्बोकाइनेज जो कि एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव हो गया। अब ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन क्या होता है, एक मोनोमर होता है, मतलब इकाई होती है। कैल्शियम के प्रेजेंस में और थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में वो फिब्रिन बन जाएगा। फिब्रिन एक थ्रेड हो जाए, यानी अब इसी फिब्रिनोजेन का जो मोनोमर था उसका धागा बन जाएगा या मतलब जालीनुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अभी इसी जालीनुमा स्ट्रक्चर में यानी फिब्रिन के जो थ्रेड बन गए जालीनुमा, उसमें डेड फॉर्म्ड एलिमेंट यानी ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी भर जाएंगे, तो इसी को क्लॉट बोलेंगे और यही चोट वाली जगह पे आ जाएगा और हमारा ब्लीडिंग होना स्टॉप हो जाएगी। अब ब्लड बैंक की बात करते हैं। ये एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है बट इसका पता होना चाहिए। जैसे हमारी बॉडी से जैसे ही ब्लड बाहर आ जाता है तुरंत हम देखते हैं कि वो ब्लड जम जाता है। तो हमें अगर तुरंत जम जाएगा तो भाई हमारे काम कैसे आएगा, हम इसको स्टोर कैसे करेंगे। तो उसको स्टोर करने के लिए हम उसमें एंटी कोएगुलेंट मिला देंगे, यानी ऐसे सब्सटेंस जो कोएगुलेशन होने से रोकेंगे। कौन कौन से होते हैं, हेपारिन जो बेसोफिल भी बनाता है, मास्ट सेल भी बनाता है। बेसोफिल यानी WBC जो 0.5 से लेकर 1% होता है। सोडियम सिट्रेट भी डाल सकते हैं, सोडियम ऑक्सलेट भी डाल सकते हैं, EDTA भी डाल सकते हैं। और विटामिन के को ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन बोलते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए, ये है कि रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फ्रेशली कलेक्टेड ब्लड वुड क्या करेगा, यानी हमने अभी एक ब्लड कलेक्ट किया है, उसमें से हमने जो है सारा कैल्शियम रिमूव कर लिया। तो जब कैल्शियम रिमूव कर लेंगे तो क्लॉटिंग नहीं होगी। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जस्ट या नॉलेज के लिए भी जान सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी कॉज, हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई तो उससे कोई भी क्लॉटिंग पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें क्लॉटिंग के लिए बहुत थोड़ा सा कैल्शियम चाहिए होता है। अब हम एनसीईआरटी डिस्कस कर लेते हैं। मैं पढ़ के बता रही हूँ। यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और यू हर्ट योर सेल्फ यू नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग सम टाइम। हमें पता है क्यों, अब वो उसके बारे में बता रहा है। ब्लड एग्जिबिट कोएगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एनी इंजरी या ट्रॉमा, हमारे ब्लड जो है इंजरी के या ट्रॉमा के रिस्पॉन्स में क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है। दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस, ताकि एक्सेसिव लॉस ना हो बॉडी से। और हमने ऑब्जर्व किया होगा डार्क रेडिश ब्राउन का स्कम मतलब लिक्विड सरफेस के ऊपर आ जाने वाली एक लेयर जो बन जाती है इंजरी के जगह पे, और थोड़ी समय बाद, तुरंत नहीं बनती, इमीडिएटली नहीं बनती। वो सब क्या होते हैं, फिब्रिन। इट इज़ अ क्लॉट या कोएगुलेंट फॉर्म मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड, धागे का एक नेटवर्क होता है यानी जाल होता है जिसको हम बोलते हैं फिब्रिन, जिसके अंदर डेड फॉर्म्ड एलिमेंट भर जाते हैं ब्लड के, जिससे वो बन जाता है क्लॉट। फिब्रिन क्या होता है, आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन। फिब्रिन को कौन एक्टिव करता है, थ्रोम्बिन एक्टिव करता है, फिब्रिनोजन से फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। और थ्रोम्बिन भी इन टर्न आर फॉर्म फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन भी प्रोथ्रोम्बिन से बनता है। और प्रोथ्रोम्बिन को कौन एक्टिवेट करता है, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्ट करता है, इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन, यानी बताया उसके लिए ज़रूरी है। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन कैस्केड प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इज इन इनएक्टिव फॉर्म। यानी ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है, जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है,
आपको ये भी जो एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन जो मैंने बताया था उसके थ्रू बनता है। बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर जो प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहते हैं, वो एक इनएक्टिव था, एक्टिव हुआ, उसने दूसरे को इनएक्टिव से एक्टिव किया, इस तरीके से लास्ट में जाके थ्रोम्बोकाइनेज बन जाएगा। और देखिए आगे बढ़ते हैं, ये तो पढ़ चुकी। एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। सर्टेन फैक्टर्स रिलीज्ड बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो कैन इनिशिएट द कोएगुलेशन। यानी जो इंजर्ड टिश्यू था और वहाँ के आसपास का प्लेटलेट्स रिलीज करता है कुछ फैक्टर से ताकि क्लॉटिंग हो सके। और कैल्शियम आयन प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग। थैंक यू।